बेबट हो गया। हाँ, हमें ऐसी नदी तो कभी आई नहीं थी। बहुत ज्यादा आ गई है। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आज बारिश का दूसरा दिन है हमारे यहाँ, मतलब तीसरा है। वैसे रात से बारिश हो रही थी परसों, और ये आज तीसरा दिन स्टार्ट हो गया है। सब लोग परेशान है। देखो बूबू तो इसलिए परेशान है कि यहाँ से सारी लकड़ियाँ बह जा रही है, और यहाँ ठंड इतनी हो रही है, जाड़ा भी हो रहा है। सबने कोट वगैरह, लोग ही बेचारा ऐसे सिकुड़ के बैठा हुआ है, इसको जाड़ा हो रहा है। हाँ भी देखो कितने मजे से चाय पी रही है आज, और दिनों घास काटती खेतों में, आज आराम से चाय पी रही है। ठंडी में बारिश के मजे ले रहे हैं। बैठ के लेट गई हूँ, पानी दे रहा हूँ। आज बहुत अच्छा हो गया है ना, दिल गार्डन गार्डन हो रही है। बाढ़ आ रही है, गंगा को जोर में आया है। हाँ, हमारे खेत तो नहीं बग जाएंगे उधर नीचे? खेत में वो पानी आ रहा है। पानी आ रहा है, देखने जाए हम वहाँ? मिल जाइए, आज बहुत पानी है। पानी बहुत ज्यादा है, तो मना कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए। पैर फिसला तो हम भी फिसल जाएंगे, तो हम मना कर रही है। अभी जाएगा, अभी थोड़ी देर में जाएंगे, देखने जाएंगे। आज की नदी तो हम पक्का दिखाएंगे। बहुत पानी ज्यादा हो गया है, नदी में अटा नहीं गया है। हटा नहीं रहा है गाइस, नदी में पानी नहीं हटा रहा है, मतलब पानी मतलब ज्यादा हो गया है, ओवर हो गया है। हमारा लगातार 3 दिन हो गए बारिश को ना, तो क्या कहते हैं हमारे गाय भैंस तो वो नीचे गोट से उनको बाहर निकाला ही नहीं, वो बेचारे भूखे मर जाएंगे। अब फूका भूत भात छिट गए हैं, वो गोट पानी दे रहे हैं, तो भूसा भूत भात छिट गए हैं, वो बहुत परेशान है। वो क्या करें अब हमारा वो बेचारों को वो 3 दिन से अंदर ही बजे, रात दिन सुबह शाम ऐसे ही करें क्या, बेबट हो गया। हाँ, हमें ऐसी नदी तो कभी आई नहीं थी। बहुत ज्यादा आ गई है। सामने हम दिखाते हैं, थोड़ा सा एक बार जूम और करते हैं आज इसको। सारी लकड़ियां बह गई है, आमा कह रही जंगल से जितनी लकड़ियां सब यहाँ पे बह गई है। बुबू गाड़ को तागे कुन्नू, गाड़ तम्मा नागे। ये कमल भी तैयार हो गया, मैं भी तैयार हो गया हूँ, और हम देखो खतरनाक हो गया गाइस, हमारे साथ खेत भी बह गए। तो चलो देख के आते हैं कैसा हो रखा वहाँ पर। तो गाइस देखो ये जैसे रास्ता है ना, यहाँ पे रास्ता होता है नीचे जाने के लिए, और नदी पता है क्यों बढ़ती है? वो ऐसे बढ़ती है। ये देखो एक फाव बोलते हैं इसको यहाँ पहाड़ी में, और ये ऐसे देखो यहाँ कितना पानी आ रहा है। ये सामने से आ रहा है, ऊपर से हटो, हम ऊपर से दिखाते हैं। ऊपर की तरफ से आ रहा है ये फाव, पूरा वहाँ से पानी आ रहा है और देखो गाइस कितनी क्वांटिटी है ना, कितना सारा आ रहा है, आप देख सकते हो। पहाड़ों पानी की कोई कमी नहीं है गाइस। तो गाइस आ जाओ फटाफट। ये देखो यार क्या हो गया, हमारे खेत भी बह गए, सारे पानी अंदर आ गया है। ये देखो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, ये नदी तो ऐसी थी ही नहीं कभी, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। और देख सकते हो, आपको मैं ज्यादा दिखाता हूँ एकदम जूम। गाइस यहाँ से नीचे जाने की हिम्मत नहीं हो रही। और देखो हमारे वो देखो पणजू बैठे हुए वहाँ पे, वो देखो। तुम क्या मंत्र पढ़ के बारिश बंद कर रहे हो? मैं आपको समझाता हूँ सारी चीजें। ये हमारे खेत है नीचे के, जिसमें हम धान लगा रहे थे, मतलब पता नहीं लगाते हैं। और देखो नदी ने आगे सब ले गई यार, सब कुछ, और नीचे सारा पानी पानी हो गया, एकदम पानी पानी ऊपर लास्ट तक। और खेत भी अब मुझे लगता है जाने वाले हैं थोड़ी देर में, खेतों में पानी आ गया है। और यहाँ पे हमने लगाई हुई थी, क्या लगा रखा है? गौत ना, हाँ गौत की दाल लगा रखी है। गौत जो पहाड़ी होंगे उनको पता होगा, गौत की दाल हमारी गई। तो यार ये ऐसा हो गया यहाँ पे इस बार। देखो ऐसे नदी है, नदी का लेवल देख रहे हो आप, ये खेतों में आ गई है पूरी। तो गाइस ये देखो, ये मेरे हाथ में छाता, जिसको मैं 4 से 5 साल बाद पकड़ा हाथ में, मैंने आज तक छाता नहीं पकड़ी थी कभी, मैंने छाता यूज नहीं करी। हम कहाँ बार यूज करते हैं ना, अरे ये हर बार करता, पर मैंने कभी नहीं करी। और ये वाली छाता तो मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ। तो ये देखो ये हाल हो रखा है यहाँ का इस टाइम पे। पहली बार इतनी नदी देख रहा हूँ मैंने, कभी नदी नहीं देखी इतनी बड़ी। मतलब इसको यार हम आर पार जाते थे। अब तुम मेरे पुराने व्लॉग्स देखना, सारे पुराने व्लॉग्स में तुम्हें दिखेगा नदी कितनी थी और कैसी हो गई, कितना भयंकर रूप ले लिया है। इसलिए कहते हैं गाइस ये सब ना, जो तुम अधर्म कर रहे हो ना, उस सब का पाप का फल है ये। अधर्म कर रहे हो जितना भी, ये भगवान नाराज हो जाते हैं ना, तो ऐसा कर देते हैं ये। तो गाइस देखो अभी हम कहाँ पे हैं, ये है वो पाव जो हम दिखा रहे थे आपको, ये वही है। और यहाँ पे पता है क्या, अभी हमने मछली देखी, मछली अंदर आ गई है खेतों में। ये खेत है और इसके अंदर मछली आ गई है, और सामने देखो जाने में डर लग रहा है,
सामने में देखो, यहाँ जाने में डर लग रहा है, कैसे नदी है एकदम लेवल पे आ चुके हैं पूरा इतना ऊपर। यहाँ हम आए हुए थे नदी देखने और मिल गई यहाँ ककड़ियाँ। अब ये ककड़ी चोरी करेंगे हम, निकालो। इसने ककड़ी चुरा ली है, अब चलो घर को चलते हैं। एक और है। अब हमें एक ककड़ी मिली छोटी सी, कमल ने निकाली है, हमारे खेत से है, हमारे खेत में और लगी हुई थी। अब इसको हम खाएंगे। हमारे खेत से पहली बार एक ककड़ी होगी। मतलब इसे वैसे खीरा बोलते हैं, पर ये छोटी है। ये इतना बड़ा होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा? हाँ। देखो ये हमारे खेत है, ये अंदर है। जैसे हम ये बाहर है ना, अभी ये हम बाहर है और यहाँ से अंदर में खेत है। और एक खेत के अंदर भी देखो कितना पानी आ गया और इसने हमारे सारी चीजें भगा ले गया। और खीरे को हमने काटा। अब यहाँ पे नहीं नई इनकी प्रथा है कि खीरा का जो टुक होता है ना, वो इसके पेट में मारेगा। अगर ये चिपक गया तो चोर है, वरना नहीं है। चोर है, चोर है, चिपक गया। एक्चुअली क्या हुआ, कल ना बहुत ज़्यादा बारिश आई और बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान वगैरह था, तो ना लाइट कल दिन में चली गई थी। और उसके बाद जो है दिन में लाइट जाने के बाद रात भी नहीं आई, सुबह भी नहीं। अब भी जस्ट लाइट है। मैंने मोबाइल चार्ज किया, अपना ब्लॉग को थोड़ा सा कंटिन्यू करा है, तो कल का आधे ब्लॉग बन पाया, बाकी मिस हो गया था। ये फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी, कैमरा बंद हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था हमारे पास। तो अभी हम दोबारा ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और देखो अभी पूरा भिंडी काट रहे हैं। भिंडी का साइज़ देखो आप, ये भिंडी है यहाँ की, पहाड़ों की भिंडी देखो गाइस। हिमांशु भिंडी देखा 2-4 हाथ में पकड़ के। तो गाइस ये देखो, ये भिंडियों का साइज़ है यहाँ पे। ऐसी ऐसी भिंडी, पता नहीं इसकी सब्जी कैसी होगी। बूबू सब्जी काट रहे हैं, देखो बूबू भिंडी काट रहे हैं और अम्मा वहाँ बैठी हुई है। अब सामने मौसम देखो गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, देख के आते हैं वहाँ पे कल जो इतना खतरनाक हो रखा था, अभी वहाँ पे कैसा हो रखा है, खेतों का क्या हाल है। चलो देख के आते हैं। अम्मा, ओ अम्मा, हम नीचे जा रहे हैं ना। कल जो नदी आ रखी थी खतरनाक, हम देख के आते हैं वहाँ कैसा हो रहा है, ठीक है। वहाँ तो सब दालें भगा दिया, सब खेतों में बहुत दाल थी, बहुत बोरा क्या मांस बोरा क्या, वो सब ले गई। अच्छा ये देखो बिल्लू, इसको क्या चाहिए। देखो हम पहुँचने वाले हैं और हम यहाँ पे आ गए हैं। तो हिमांशु और मैं आ रखे हैं, अभी देखते हैं। अभी तो हम नीचे भी जा सकते हैं, देखो एकदम नॉर्मल हो गया है। तू 5 शॉर्टकट से आ गया। तो यार ये कल का हाल था। जो एक खीरा है, अब यहाँ पर हम हमारा ही खेत है, हमारे सब कुछ है, बट हम चोर के खाएंगे, घर नहीं ले जाएंगे, यहीं पे खा जाएंगे। और ये देखो ये नदी एकदम कम हो गई है आज तो गाइस। ये मिनट में हो जाता है, पता है। मतलब एक दिन पहले एकदम धूप आ रखी थी बहुत, एक दिन बाद ऐसा हो गया और एक दिन में ही ख़त्म भी हो गया। देखो ये है यहाँ का हाल। जो कल नदी हम देख रहे थे ना, ये हमारे खेत वगैरह थे, यहाँ पे काफ़ी सारी दाल वगैरह लगा रखी थी, काफ़ी सारी। देखो आगे को भी वो कुछ है, मतलब लगा रखा, मुझे पता नहीं नाम। तो वो भी देखो ख़राब हो गया है। यहाँ तो सारी दालें लगी हुई थी, ये दाल सारी ख़राब हो गई है। और बाकी ये पत्थर के ऊपर था कल तो पानी, अब तो नीचे चले गया है। सोचो यहाँ कितना फ्लो होगा जो यहाँ इस पत्थर तक आ गया है। सोयाबीन वगैरह सारी, मांस की दाल सब खत्म। चलो आगे बढ़ के देखते हैं। रास्ता देखो कैसा हो गया गाइस। ये रास्ता था, यहाँ सब झाड़ी वाड़ी आ गई है और ख़तरनाक ही कर दिया यहाँ पे तो। बट ठीक है, अब नॉर्मल हो गया, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। और पता है पहाड़ों में तो गाइस पता है रास्ते भी टूट चुके हैं, रोड ब्लॉक हो गई है, रोड सारी टूटी, सब जगह बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है इस बार तो। मतलब ये 3 दिन में हुआ है मात्र, मतलब 3 दिन में, एक रात थी, 2 दिन तक कंटिन्यू। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा है कि कंटिन्यू बारिश हो रही है, कंटिन्यू। और वरना दिल्ली वगैरह इधर उधर जहाँ भी गए वहाँ देखा आधा घंटा हुई, 1 घंटा हुई, मुश्किल से मुश्किल 1.5 घंटे 2 घंटे हो गई, तो उसके बाद खत्म। यहाँ मैंने पहली बार लाइफ में देखा कंटिन्यू 3 दिन बारिश, कंटिन्यू रात भर हुई, फिर पूरे दिन हुई, पूरी रात हुई, फिर पूरे दिन पूरी रात, फिर कल जाके आज मॉर्निंग में ख़त्म हुई है। गाइस फाइनली अभी हम यहाँ आए थे और अब हम जा रहे हैं वापस घर को। बट उससे पहले जैसा हमने कहा था कि हम ककड़ी खा के जाएंगे, क्योंकि कल हमने एक ककड़ी देखी थी और यहाँ पे इस भाई को ककड़ी मिल चुकी है और अभी ककड़ी निकाल रहे हैं। हम आधा आधा तोड़ के खाएंगे, तोड़ के इसको धो ले, वहाँ धो ले नीचे साफ पानी। अब इसमें हम ककड़ी धोएंगे, वहाँ ऊपर से जो पानी आ रहा है वहाँ से धो। ककड़ी धुल चुकी है, मैं आपको इसका दिखाता हूँ कितना बड़ी ये ककड़ी है। ये देखो, अब इसको हम आधा आधा करेंगे और ऊपर वाला मैं खाऊंगा। गाइस इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो तोड़ने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, अब नहीं टूटे तोड़ना, पत्थर। ये देखो गाइस तोड़ दिया मैंने। गाइस हिमांशु ने खाना स्टार्ट कर दिया है
इतनी बड़ी ककड़ी। और अभी हमारे पास ना नमक नहीं है, पिसी हुई नून कहते हैं, पिसी नून। तो पिसी नून नहीं है, जो हल्दी मिर्च नमक सब कुछ होता है उसमें, तो उससे हम खाते, पर अभी अकेले इतना खा जाएंगे। और ये वीडियो हमारे अब घर वाले देखेंगे ना, गाली पड़ेगी, सटने गाली, तो कोई नहीं, खा लेते हैं, चुप पर बैठेंगे खाएंगे। इस खीरे का स्वाद ही अलग है। इतना खा लेना पेट भर जाएगा, भूख नहीं लगेगी। गाइस नदी के पास बैठे हुए थे, खीरा खत्म होने वाला था, तो नदी को देखते देखते एक दो किस्से याद आ गए। सोचा मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरे दादाजी बूबोर ने बताया मुझे। कहते हैं ये नदी पता कहाँ से आई है, पहाड़ों में जो ये नदी आई है। कहते हैं पहले सतयुग में ना हर चीज़ बोलती थी, चाहे वो पेड़ पौधे पत्थर नदी कुछ भी हो। तो कहते ये ना दो बहनें थी जो अपने घर से भाग आई किसी कारण, पता नहीं, सतयुग की बात है। तो दो बहनें थी जो अपने घर से भाग आई किसी कारण। तो उन्हें भागते भागते ना एक जगह नाम बोला मुझे, पहाड़ी में याद किया, तो वहाँ पहुँची। और वहाँ पहुँच के ना वो एक बड़ी बहन थी एक छोटी बहन थी, दोनों थक गई, शाम का समय हो गया था, रात हो गई थी। उन्होंने कहा अकेले कहाँ जाएंगे, यहीं सो जाते हैं। तो दोनों वहाँ पे सो गई, सो ही रही थी। तो बड़ी बहन के दिमाग में ऐसे आया कि यार मैं मतलब छोटी को लेके कहाँ जाऊँगी, ऐसे टेंशन में कि मतलब परेशान हो जाऊँगी, इसको कहाँ मतलब देखूँगी। तो उसने क्या करा, चुपचाप से दूसरे रास्ते से मतलब साइड से कहीं से चलेगी, छोटी वाली को छोड़ गई। तो ये ना छोटी बहन है, ठीक है, तो छोटी वाली बहन को छोड़ के चलेगी, वो बड़ी वाली बहन पता नहीं कहाँ को चलेगी। और उसने क्या करा, कुछ ना पत्ते वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें आगे की तरफ डाल दिए कि मैं इस तरफ हो गई हूँ, वो उस तरफ ना आए। और सुबह सुबह जब धूप निकली, सूरज निकला, तो ना सूरज उस तरफ ज़्यादा उजाला होता है, और वो पीछे की तरफ हो गई थी तो वहाँ पर उजाला कम होता है, क्योंकि सूरज आगे से निकलता है ना इससे। तो छोटी बहन पहले ढूंढते रही, उसने नहीं मिला, तो उसने सोचा कि बहन इधर ही हो गई होगी, उजाला इधर ही हो रहा है, पत्ते भी, तो चलेगी। तो लास्ट में से जब नहीं मिली ना, तो उसने बोला, लास्ट में उसने श्राप दिया कि बड़ी बहन को कि मतलब जैसे तू मुझे भूल के गई है ना, भुला के गई है, मतलब ऐसे तू भी ऐसे ही भूल जाएगी। तो कहते हैं वो तो ये बह के यहाँ से सीधा गंगा में मिल गई, गंगा मैया में मिल गई ये नदी, इसका जो एंड है गंगा मैया मिल जाती है। तो कहते ये तो मैं तो अपना रास्ता ढूंढ लूँगी, तू अपना रास्ता तू भी ऐसे भूल जाएगी। तो उसने श्राप दिया। तो कहते हैं वो जो गंगा नदी है ना, वो उधर हल्द्वानी किच्छा की तरफ जाती है, जिसे गोला बोलते हैं, और वो नदी ना वहाँ जाके ख़त्म है, उसका कोई मतलब है ही नहीं, कहीं थोड़ी कहीं थोड़ी कहीं थोड़ी कहीं, और वो गंगा मैया में नहीं मिल पाई, तो उसका ख़त्म है। तो कहते हैं उसका श्राप है, वो वहाँ से स्टार्ट हुई है जिसका कुछ पता नहीं, और वहाँ पर ख़त्म भी हो गई है। बट ये नदी प्रॉपर यहाँ से टनकपुर होते हुए आगे जाके सीधा गंगा में मिलती है। तो ये कहानियाँ होती है पुराने लोगों के किस्से। ये एक किस्सा ख़त्म हो गया है, दूसरा किस्सा फिर बताया बूबू ने कल बताया जो हमको, इस नदी का ही, वो इसी नदी के ऊपर है। कहते हैं ये ना ऐसे ही मतलब जब इसका रूप आता है, मतलब काफ़ी गंगा मैया की तरह हो जाती है, एकदम भयंकर रूप, मतलब बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ना ये गंगा मैया कैसे मिलती है, तो ये बोलती है गंगा मैया से कि चलो हम ना दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती मतलब बरब्याह कहते हैं, मतलब पहाड़ी में होता है कि मतलब तुम अपनी लड़की मुझे दे दो, मैं अपना लड़का देता हूँ, मतलब एक सतयुग की बात है कि हम शादी कर लेते हैं और इक्वल हो जाता है, इक्वल। तो गंगा मैया को ना गुस्सा आता है कि मतलब हर टाइम तो मतलब वहीं पड़ी रहती है, और आज मेरे पास अगर पहुँच गई है तो ये मतलब मुझे नीचे दिखा रही, मतलब मुझे बोल रही कि मुझसे शादी कर लो, फिर शर्म नहीं आ रही। तो गंगा मैया बोलती है एक काम करते हैं, तू ना शादी तो पक्का करेंगे, मना नहीं करते। कहते हैं कि तू बस जेठ के महीने माना, मतलब गर्मियों के सीजन में। तो गर्मियों के सीजन क्या होता है ना, ये बेचारी नदी ना यहीं पे सूख जाती है, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी नहीं पाएगी, थोड़ा 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 करके खत्म हो जाती है, सूख जाती है। तो इस कहानी से ना बूबू ना ये बताना चाह रहे थे कि हमेशा ना जो रिश्तेदारी है या फिर चाहे दोस्ती है कुछ भी है, अपने बराबर बार से करो। ओवर लिमिट जाओगे ना तो या तो तुम्हारी इंसल्ट होगी, या फिर समझ रहे हो ना कुछ ना। तो इसलिए वो जो कहते हैं ना, इतना पैर पिसारी, जितने मतलब जितनी बड़ी चादर उतने पैर पिसारी है, तो वही वाला सीन है कि रिश्तेदारी हो या चाहे कुछ भी हो तो वहीं तक लगानी चाहिए। तो किस्से पुराने लोगों के कहावतें कुछ सच होंगे, कुछ सच में ऐसे होंगे, और कुछ किस्से होंगे, तो ये मैं सोचा आप लोगों तक भी साझा करूँ। चलो गाइज अब हो गया इवनिंग टाइम, ककड़ी हो गई ख़त्म, अब चलते हम घर को। तो गाइज अब चलते हम घर को, और घर पहुँच कर मिलते हैं। देखो वहाँ क्या हो रहा है, आज भिंडी भी खतरनाक वाली कट रही है, भिंडी की सब्ज़ी खाएंगे, देखते हैं वो कैसी होती है। भिंडी तो बूबू ने सारी काट दी है, और जो कितने बड़े बड़े पीस कटे हैं, और अभी इतनी भिंडी बची है, तो खा के देखते हैं कैसी हो। ये वाले खा के देखते हैं पीस कैसा हो रहा है। ये भिंडी का पीस उससे ज़्यादा टेस्टी है, मीठी मीठी अच्छी हो रही है, और थोड़ी सी बड़ी है, टाइट है पर अच्छी हो रही है। शाम का समय हो चुका और हमने पूजा पाठ स्टार्ट कर दिया है। ये हिमांशु है जो संधि पूजा इसने स्टार्ट कर दी है, ध्यान में लग गया है हिमांशु, और पूजा पाठ स्टार्ट कर दी है। सो गाइस कल रात जो है वीडियो एडिट करते करते मोबाइल फिर स्विच ऑफ हो गया था, और कोई ऑप्शन भी नहीं था वीडियो क्लोज करने का, बंद करने का। तो जस्ट अभी आँख खुली लाइट आ रखी थी, मैंने रात में चार्ज पे लगा छोड़ दिया था, तो मोबाइल चार्ज हो गया है।
तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मैंने कोशिश की आपको व्लॉग में जो है जितने पहाड़ी कल्चर है चीज़ें हैं दिखानी, कैसे लोग यहाँ पे स्ट्रगल है, कैसे इसको एंजॉय करते हैं पहाड़ को, तो वो सब दिखाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेजर व्लॉग्स। बाय।